हम सब के लिए बेहद खास है। पार्टी का जन्मोत्सव है। इस दिन पार्टी का गठन हुआ। 4 नवंबर की ये तारीख अपने आप में बहुत सारी स्मृतियां संजोए हुए है। इस खास मौके पर सबसे पहले सभी ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहती हूं। ये दिन मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम से और उन सारे वैचारिक अनुयायियों को समर्पित है जिन्होंने अपने आशीर्वाद से एक छोटे से पौधे को इतने वर्षों में एक विशाल वृक्ष बनाने का ऐतिहासिक काम किया। आज मैं अपना दल की नींव के हर उस पत्थर को भी शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहती हूं जिन्होंने यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नेतृत्व में चलकर आज अपना दल की इस बुलंद इमारत को खड़ा करने का काम किया है। आज का दिन इतिहास के पन्ने पलटने का दिन है। आखिर वो कौन सी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां थी जिसमें अपना दल का जन्म हुआ। अपना दल की उत्पत्ति, अपना दल का उद्देश्य, अपना दल की इतने वर्षों की चुनौतियां, अपना दल की उपलब्धियां, इनको तो याद करने का दिन है ही, लेकिन आज का ये दिन पार्टी की भविष्य की दिशा तय करने का भी दिन है। अपना दल क्यों बना, किस उद्देश्य से बना, हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे और उसके लिए यह समझना जरूरी है कि अपना दल के लिए राज सत्ता महज एक साधन है। व्यवस्था परिवर्तन हमारा असली मकसद है। पार्टी का उद्देश्य समाज के दबे कुचले पिछड़े वंचित दलित तबकों को दमन चक्र से मुक्त करके लोकतंत्र के सभी स्तंभ, लोकतंत्र में जहां से असली सत्ता का प्रवाह होता है, हमारी विधायिका यानी राज्यों के सदन और देश की संसद, हमारी न्यायपालिका यानी हमारे निचली से लेकर शीर्ष अदालत तक, हमारी कार्यपालिका और लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ जो हमारे ये पत्रकार भाई सामने खड़े हैं, मीडिया, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया में हाशिए पर पड़े हुए वंचित पिछड़े आदिवासी तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना दल का निर्माण हुआ। सामाजिक न्याय की विचारधारा की राजनीति करने वाले अभी तक के दलों ने सामाजिक न्याय के एजेंडा को केवल और केवल
शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक सीमित करके रख दिया। सामाजिक न्याय का एजेंडा बहुत व्यापक है और अपना दल उस व्यापक एजेंडा को लेकर निरंतर अपने गठन के समय से काम करता आ रहा है। भारत के अंदर अनेक विविधताएं हैं, भाषा बोली की, रहन सहन की, खान पान की, परंपरा, तीज त्योहार उत्सव की और इसी प्रकार जातियों की भी। और यह दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी 75 वर्षों के लोकतंत्र में जो पिछड़े, दलित, वंचित जातियां हैं, उनकी देश की विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया में जो भागीदारी होनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पाई है। हम उस पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपना दल समाज में व्याप्त गैर बराबरी की व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहता है। यही हमारा सामाजिक न्याय के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है। इतने वर्षों की लंबी यात्रा में बहुत सारी चुनौतियों का भी हमने सामना किया। आज मैं उन चुनौतियों पर भी बात करना चाहूंगी। हमने क्या क्या देखा, ये इतना लंबा रास्ता जो तय किया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत सा संघर्ष, बहुत सी असफलताएं, बहुत सारा संघर्ष। एक छोटे दल के सामने एक चुनौती आती है साधन संसाधन की, क्योंकि बड़े दलों की तरह छोटे दलों को कॉरपोरेट फंडिंग नहीं मिलती है। आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? हमारे पार्टी के विस्तार में यह भी एक रोड़ा बना। छोटी पार्टियों के पास व्यापक जन समर्थन होता है, लेकिन फिर भी उनके चुनावी परिणाम प्रभावित होते हैं बाहुबल से, धन बल से, शासन सत्ता के दुरुपयोग से। इस चुनौती का भी हमने सामना किया। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? और कड़ी मशक्कत से जब इस अपना दल ने अपने प्रतिनिधि जिताए, तब हमारे उन प्रतिनिधियों को कुछ बड़ी पार्टियों ने हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने का भी काम किया। 2002 में अपना दल ने वो दौर भी देखा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जीवन काल में हमारे 3 विधायक जीते थे। समाजवादी पार्टी ने उस वक्त अपनी शासन सत्ता के दबाव का दुरुपयोग करके हमारे अपना दल के विधायकों को तोड़ने का काम किया था। वो मंजर भी हमने देखा है। याद है कि नहीं याद है? ये सब कुछ झेला है इस अपना दल ने। और सबसे ज्यादा जो मन को चुभने वाली बात कि आज समाजवादी पार्टी का अपना दल के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा है। बहुत नया नया प्रेम उमड़ रहा है। इस पार्टी ने कभी अपना दल से गठबंधन नहीं किया, आपको याद होगा। 2007 में डॉक्टर साहब के जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ और 2014 के बाद से निरंतर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमने सदैव अपने सिंबल, अपने सम्मान के प्रतीक पर चुनाव लड़ने का काम किया है। और आज उस सिंबल को लेकर, इस झंडे को लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा में पहुंचे हैं।